हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीन डी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ, बेबी वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपका भी बेबी छोटा है तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, बेबी वैक्सीनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। हमें किन बातों की जानकारी वैक्सीनेशन से रिलेटेड होनी चाहिए और साथ में वैक्सीनेशन लगने में कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए। साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो उस टाइम पर हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि बेबी से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड या जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबी वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे बढ़ते हुए इस इन्वायरमेंट के माहौल में। कैसे कैसे वायरस, कैसे कैसे इन्फेक्शन, कब कौन सा वायरस आ जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। तो इसलिए जब आपका बच्चा पैदा होता है उस पैदा होने से लेके कम से कम जो ज़रूरी टीके हैं, यानी 18 मंथ तक के, मेरे हिसाब से 18 मंथ तक के टीके जो भी ज़रूरी हैं वो सभी आपको लगवाने चाहिए टाइम टू टाइम। अगर इस चीज़ में आप लापरवाही करेंगे तो आपके बच्चे को बहुत सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है टाइम टू टाइम। और वैक्सीनेशन करवाने के लिए हमें हमारे पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है और साथ में हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपका बेबी पैदा होता है तभी आपको डॉक्टर के वहाँ से ये चार्ट ले लेना चाहिए, यानी बेबी वैक्सीनेशन चार्ट आता है। चार्ट आपको ले लेना है। चार्ट में बहुत ही हेल्प आपको मिलता है कि बेबी का वैक्सीनेशन किस वीक से लेके किस वीक तक करवाना है, यानी किस मंथ से लेके किस मंथ तक बच्चे का वैक्सीनेशन है। इसमें पूरा आपको चार्ट में दिया रहेगा। साथ में इस चार्ट के हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा वैक्सीनेशन बच्चे को कब लगा है, किस डेट पे लगा है, साथ में उसका ड्यू डेट कब है, यानी अगला वैक्सीनेशन कब होना है, और कौन सा वैक्सीनेशन मेरे बच्चे को लगा है, कौन नहीं लगा है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चार्ट पे बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो आपको सबसे ज़रूरी कि जब बच्चा आपका जब भी उसका बर्थ होता है तो बर्थ के होने के बाद ही आपको ये चार्ट हॉस्पिटल से ले लेना है। आजकल तो वैसे सभी हॉस्पिटल में ये चार्ट दे दिया जाता है बच्चों के वैक्सीनेशन का। तो ये चार्ट के हेल्प से आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम सारे वैक्सीन करवा सकते हो। साथ में इस चार्ट में आपको सारे वैक्सीनेशन जो आपको नहीं भी पता है, जैसे पहले के टाइम पे लोग लापरवाही करते थे वैक्सीनेशन लगवाने में, तभी उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करता, बच्चा कुपोषित हो जाता था या फिर उसको और भी गंभीर बीमारियां हो जाती थी, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसकी मौत भी हो जाती थी। तो इस वजह से आज के टाइम पे ऐसी चीज़ों का हमें सामना ना करना पड़े, तो इस वजह से आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने बेबी को से लेके जितनी भी ज़रूरी बातें हैं। और आज के टाइम पे तो भारत सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं हैं कि घर घर जाके वैक्सीनेशन किया जाता है। तो आप वैक्सीनेशन करवाने में लापरवाही ना करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओरल वैक्सीनेशन और एक होता है इंजेक्ट वैक्सीनेशन। तो ओरल वैक्सीनेशन में जो बच्चों को पोलियो जो माउथ के थ्रू दिया जाता है, जिसमें इंजेक्ट नहीं किया जाता है, उसको ओरल वैक्सीनेशन कहा जाता है। और इंजेक्ट वैक्सीनेशन में इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों को। तो ये दो टाइप के वैक्सीनेशन है जो कि आप जब भी, जैसे आप वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, तो जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, यानी जो 6 हफ्ता के अंदर बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगने रहते हैं, यानी 6 हफ्ते का मतलब 1.5 महीने के अंदर जो इंजेक्शन बच्चों को लगने रहते हैं बच्चे के जन्म के बाद, वो इंजेक्शन कम से कम आपके 15 मंथ तक रिपीट होते हैं। यानी पहले 6 हफ्ते में जो फर्स्ट डोज लगता है, फिर दूसरे 6 हफ्ते में, यानी पहला 6 हफ्ता बीत गया यानी 1.5 महीने के बाद, फिर जब 1.5 महीने के बाद जो इंजेक्शन 2.5 महीने पे लगेगा बच्चे को, वो दूसरा डोज उसका रिपीट होगा, फिर तीसरा डोज रिपीट होगा, फिर चौथा डोज रिपीट होगा। यानी वो सारे डोज कम से कम 5 डोज में सारे टीके बच्चे के लगते हैं। कौन कौन से टीके लगते हैं मैं आपको बताती हूँ। बच्चे का जब बर्थ होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको 2 टीके लगने बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि BCG का टीका। BCG में जैसे टीवी और बहुत सारी चीज़ें, मैं
सारी बीमारियों के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जितना जानती हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो BCG का टीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगने को बच्चे को। तो BCG का टीका, साथ में हेपेटाइटिस बी का टीका, ओरल पोलियो का वैक्सीनेशन। ओरल पोलियो जैसे मैंने आपको बताया कि माउथ में बच्चों के डाल के वो वैक्सीनेशन किया जाता है। तो और हेपेटाइटिस बी का टीका लगना, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे के बर्थ के 24 घंटे के अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लगना बहुत ज़रूरी है। ये टीका थोड़ा महंगा आता है, लेकिन बच्चे के सेफ्टी के लिए ये टीका आप 24 घंटे के अंदर लगवा दीजिए। और आजकल तो डॉक्टर सब बताते ही हैं आपको, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैं आपको बता रही हूँ। साथ में जब 6 वीक, ये 2 टीके जो हैं आपके बच्चे के होने के बाद आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर दे दिए जाते हैं। अगर BCG का टीका 24 घंटे के अंदर नहीं दिया गया तो 10 दिन के अंदर बच्चों को दे दिया जाता है। उसके बाद से फिर 6 वीक मतलब 1.5 महीने के बाद आपको फर्स्ट डोज में कई सारे टीके लगाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या है, DTW, ओरल पोलियो, IPV, हेपेटाइटिस बी, PCV, रोटा वायरस, और इतने सारे टीके हैं। इसके सेकेंड डोज लगते हैं 6 वीक पे। यानी फर्स्ट डोज में आपके BCG के टीके, हेपेटाइटिस बी के टीके और ओरल पोलियो का फर्स्ट डोज लगता है 6 वीक पे, यानी 1.5 महीने पे आपका इसी सारी चीज़ों का और कुछ उसमें वायरस और जो होते हैं वो उसके वैक्सीनेशन सेकेंड डोज में लगते हैं, वो भी 6 वीक पे यानी 1.5 महीने पे। फिर वही सारे टीके रिपीट होते हैं आपके 10 वीक पे, यानी 10 वीक का मतलब हो गया 2.5 महीने पे। 2.5 महीने पे वही सारे टीके आपके रिपीट होते हैं। और देखिए इसका डेट अब सारा लिख दिया जाता है, जहाँ पे भी आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो अपना डेट लिख देती हैं कि इस टाइम पे आपके बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है और नेक्स्ट टाइम आपके बच्चे का वैक्सीनेशन कब होना है वो डेट आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ में आपको लेट नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए लेकिन बहुत ज़्यादा दिन का अंतर आपको नहीं करना चाहिए। आपको जो भी टीके हैं वो टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए। उसके बाद से 14 वीक मतलब हो गया कि आपका 3.5 महीना। 10 वीक मतलब 10 वीक मतलब 2.5 महीना, और 14 वीक का मतलब हो गया 3.5 महीने पे जो आपको टीके लगवाने हैं वो आप इसका कौन सा डोज लगेगा, थर्ड डोज लगेगा 14 वीक पे। 14 वीक मतलब वही हो गया आपका 2.5 महीने, 3.5 महीने, सॉरी 3.5 महीने पे आपको फिर वो थर्ड डोज में लगेंगे। फिर वही 6 मंथ का जब बच्चा हो जाएगा आपका, यानी 6 महीने का, तो आपके 5th डोज ओरल पोलियो के और साथ में इन्फ्लुएंस जो भी इन्फेक्शन बच्चों के शरीर में बाहर ही आ जाते हैं उन सब के बारे में टीके लगेंगे। और साथ में MMR करके और JE का टीका यानी दिमागी बुखार का टीका बच्चों को लगता है। यानी कई सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती रहती हैं। और देखिए ये चार्ट जो है इसमें 9 to 14 ईयर्स तक का चार्ट दिया हुआ है कि बच्चा 14 साल तक के बच्चों को कौन कौन से टीके लगने हैं। तो अगर आपका बेबी जब छोटा रहता है तो उसको 18 मंथ तक या फिर 12 मंथ तक जो भी टीके होते हैं वो लगने के बाद सीधे उसको फिर 2 ईयर पे कुछ टीके दिए हुए हैं और 4 to 5 ईयर पे कुछ टीके दिए हुए हैं। आपको डॉक्टर को मतलब ये चार्ट दिखा के रेगुलर वे में, मतलब कुछ मंथ जो जब 18 मंथ तक सारा टीका बच्चों का जब लग जाता है, वैक्सीनेशन हो जाता है, तो उसके बाद से आपको डॉक्टर पे वहीं पे पूछ लेना चाहिए कि इसके बाद जो इसमें सारे वैक्सीनेशन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा वैक्सीनेशन कब लगना है। तो डॉक्टर आपको बता देंगे, उस हिसाब से जाके आप हॉस्पिटल पे लगवा लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे भी लगवाइए वैक्सीनेशन वेरी सेफ़। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा सेफ़ है आपके बच्चे के लिए। साथ में वैक्सीनेशन होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैक्सीनेशन लगने के बाद बच्चों का डॉक्टर बता देते हैं कि इसमें बच्चे को बुखार आएगा, दर्द भी रहेगा उस जगह पे। तो आपको और कुछ वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी उसको पेन नहीं होगा। तो आप डॉक्टर से उस समय जब भी लगवाने जाइए तो इस बात को ज़रूर पूछ लीजिए कि इसमें इस बच्चे को वैक्सीनेशन लगने के बाद बुखार आएगा कि नहीं आएगा। उसी समय आपके पास अगर बुखार का दवा नहीं
नहीं है, मेडिसिन नहीं है तो आप ले लीजिए। बच्चे को तुरंत वैक्सीन लगने के बाद आधे 1 घंटे के बाद दवा पिला दीजिए। उस टाइम पे आप बच्चे का मसाज मत करिए, यानी वैक्सीनेशन के बाद बच्चों का जिस भी जगह पे वैक्सीनेशन हुआ है या फिर 1 दिन के लिए आप मसाज मत करिए, क्योंकि 1 दिन किसी को भी इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा उस जगह पे दर्द बना रहता है, तो आप बच्चे का मसाज उस जगह पे मत करिए। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, हॉस्पिटल दूर है, तो वैक्सीनेशन लगने के बाद कम से कम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक हॉस्पिटल पे रहिए कि बच्चा कहीं बहुत ज़्यादा रो नहीं रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, तो उस टाइम डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी देर के लिए बच्चा रो रहा है तो आप का हॉस्पिटल से अगर घर पास में है तो आप घर आ सकते हैं। अगर कोई और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाके दिखाइए। वैसे मेरी बेबी को वैक्सीनेशन लगने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आई है। जिस वैक्सीनेशन में उसको बुखार होने के लिए डॉक्टर ने बताया था, बुखार हुआ था, मैंने मेडिसिन दे दिया था। उस टाइम पे मैं मसाज नहीं करती थी और उस जगह पे डॉक्टर ने आइस से सिकाई करने के लिए बोला था। तो आपको वो डॉक्टर सब कुछ बताएंगे, अगर नहीं भी बताते हैं तो आपको पूछ लेना चाहिए कि इस वैक्सीनेशन के बाद क्या होना है, और साथ में डेट ज़रूर आप मेंशन करवा लीजिए कि नेक्स्ट टाइम पे और किस डेट पे बच्चे को वैक्सीनेशन लगना है। वैक्सीनेशन को लेके आप बिल्कुल अलर्ट रहिए अपने बच्चे को। और देखिए, कुछ ऑप्शनल वैक्सीनेशन है जो कि आप जिस भी डॉक्टर को अपने बेबी को दिखाते हैं तो उनसे जाके पूछ ले, जैसे निमोनिया का और टाइफाइड का, साथ में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन। ये कुछ ऐसे वैक्सीनेशन है जो कि इसमें इंक्लूड है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि डॉक्टर ही जानते हैं। तो आप ऑप्शनल वैक्सीनेशन जो हैं वो डॉक्टर से पूछ के ज़रूर अपने बच्चे का करवाइए। थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को लेके अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और इस इन्वायरमेंट में देख ही रहे हैं कि कैसा वायरस कब आ जा रहा है, कौन सा इन्फेक्शन कब बच्चे को परेशान हो जाए। साथ में मैं आपको एक वीडियो बनाई थी मम्स इन्फेक्शन का, तो मम्स इन्फेक्शन का वैसे इस चार्ट में दिया हुआ है, मम्स इन्फेक्शन का भी वैक्सीनेशन बच्चे को ज़रूर करवाइए। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी बातें मुझे पता थी मैं आपको बता दी। साथ में आपको वैक्सीनेशन 18 मंथ तक तो आपका वैक्सीनेशन दिया हुआ है कि कब से कब तक आपको बच्चे को कम से कम 1.5 महीने 2 महीने का अंतर रख के आपको बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये बात जान लीजिए कि बच्चों के वैक्सीनेशन में 1 महीने का कम से कम या 1.5 महीने का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम है तो जाके तुरंत वैक्सीनेशन करवा दीजिए, 15 दिन का गैप हो उसी में करवा दीजिए। नहीं, डॉक्टर से पूछ के ही वैक्सीनेशन करवाइए। वैसे सारे वैक्सीनेशन में डिफरेंस दिया रहता है, कम से कम 1.5 महीने का या फिर 1 महीने का, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए। साथ में अगर आपका बच्चा वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है और बच्चे को फीवर है या उसकी तबीयत नहीं ठीक है या उसका पेट खराब है, वोमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। या फिर आप डॉक्टर से जाइए, पूछिए, डॉक्टर जैसा कहें वैसे करना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि बच्चे को अगर फीवर है या कोई और दिक्कत है तो उस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। जब बच्चा ठीक हो जाए तो वैक्सीनेशन करवाइए, लेकिन टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन, बहुत दिन का अंतर नहीं करना चाहिए। जिस डेट पे आपके बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू डेट जो भी है उस पर करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन का अंतर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन गैप मत करिए। वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही मत करिए। जितनी जानकारी मुझे पता थी मैं आपको बता दी। प्लीज़ वैक्सीनेशन अपने बच्चे का करवाइए। अब तो जल्द ही कोविड का भी वैक्सीनेशन बच्चों के लिए आने वाला है, तो आप पता कर लीजिएगा। वैसे मुझे जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चे का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेबी से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड या जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कुकिंग से रिलेटेड, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बेबी वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जब भी आप वैक्सीनेशन लगवाइए तो ज़रूर साथ में अपने बच्चे के जब भी वैक्सीनेशन लगवाने जाइए तो चार्ट ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि चार्ट में ही सब कुछ मेंशन होगा कि कब आपका किस डेट पे बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया है, वैक्सीनेशन किया गया है, और साथ में उसका ड्यू डेट कब है, यानी दूसरा जो वैक्सीनेशन लगना है वो कब लगेगा।
तो चार्ट ज़रूर अपने साथ में रखिए, ये ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई थी। तो वैक्सीनेशन जब भी करवाने जाइए तो साथ में चार्ट ज़रूर लेके जाइए और इस पर डेट चढ़वाइए, जिस डेट पे आपके बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है, साथ में अगला कब डेट है वैक्सीनेशन का ये भी उस पर चढ़वा लीजिए। और साथ में अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो इससे घबराइए नहीं, और अगर उस वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर का कहना है कि इसको फीवर आएगा या उस जगह पे दर्द रहेगा तो उस टाइम पे मसाज मत करिए। साथ में आने के बाद घर पे बच्चे को तुरंत जो भी दवा डॉक्टर ने बताई है, यानी अक्सर करके तो पैरासीटामॉल यानी बुखार की ही दवा दी जाती है, पैरासीटामॉल में दर्द बुखार सब होता है, तो वो दवा पिला दीजिए और उस टाइम पे मसाज मत करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। वैक्सीनेशन से घबराइए नहीं, प्लीज़ वैक्सीनेशन लगवाइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।